है तो मैं बात कर लेता हूँ, 2-1 दिन में ही कर देता हूँ। अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट है तो 1-2 दिन में ही कर देता हूँ। सर इसकी ऐसी प्रोजेक्ट्स हमने देखे 5 इयर्स की मेंटेनेंस होती है, बाद में ये डिफंक्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए आप लोग की सरकार किसको हैंडओवर करेगी ये इसकी मेंटेनेंस के लिए अगर 5 इयर्स के बाद? इसका ऑलरेडी आई थिंक ऑलरेडी एमओयू में इसका पार्ट होगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन है और साउथ कोरियन का जो टेक्नोलॉजी है, तो इसका एक सोल्यूशन तो होगा। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला बात नहीं है। ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी सिंपल है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसका। सीएम साहब, पूरा अरुणाचल में सबसे हाईएस्ट जो हम लोग ट्रैफिक का पार्किंग का इशू समस्या झेलते हैं कैपिटल में, आप लोग भी झेलते होंगे। जब आप लोग का कारखेड जाता होगा, लोगों को बहुत दिक्कत होता है। ये एक शायद लगता है आई ओपनर होगा आपका सरकार के लिए भी, या तो शायद भारत में पहला बार ये बना है, आपको जानने को मिला है। तो क्योंकि आप ऑलरेडी 2 पार्किंग लॉट बना के कंप्लीट करके रखा हुआ है, एक हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने में, एक गंगा मार्केट में, तो क्या उसको हम बेनिफिट करवाएंगे और तेजी तक कर पार्किंग लॉट को भी इम्प्रूव करवाएंगे? क्या आप क्या प्लान कर रहे हैं उसके लिए? ऑलरेडी जैसे बताया कि प्रोजेक्ट आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, तो 2-1 दिन में ही उसका भी हम पब्लिक को हम डेलीगेट कर देंगे। और आने वाला दिनों में भी पार्किंग जहाँ तक मतलब जहाँ मार्केट्स है उसमें भी इस तरह का इनोवेशंस करके मार्केट हम लोग ये पार्किंग प्लेस हम लोग बनाएंगे, जहाँ की जो अपना स्मार्ट सिटी जो कॉरपोरेशन है उसके साथ में मिलके आने वाला दिनों में मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को कहीं प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए पार्किंग को लेके। अरुणाचल खास करके ईटानगर का जनता का एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि पेमा खांडू जो बोलता है बार बार कि अब जो शॉपिंग मॉल बनेगा ईटानगर में, पहले बहुत बन चुका सर, इशू अलग था, अभी सिचुएशन कुछ और है, परिस्थिति कुछ और है, आपको भी तकलीफ होगा। तो शॉपिंग मॉल्स वगैरह, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह को क्या स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया जाए कि आपका पास पार्किंग नहीं होगा तो आपको अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा, आपको ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा? आपका सरकार उसके लिए कुछ प्लान करेगा सर फ्यूचर में? एक्चुअली ईटानगर के लिए बिल्डिंग बायलॉज भी ऑलरेडी बहुत पहले ही अप्रूव करके रखा हुआ है सरकार ने, बट उसको प्रैक्टिकली शायद रोल आउट उस प्रकार से हो नहीं पाया। अभी जैसे सिटी जो है काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा है, तो इसमें हम लोग जहाँ जहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ बनाएंगे, उसमें तो मैंडेटरी होगा कि उसका बेस में ये पार्किंग का भी प्रोविजंस हो। मैं डिपार्टमेंट को, यूएलबी डिपार्टमेंट और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आने वाला प्रोजेक्ट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी मिलके उसका मास्टर प्लान भी इवन टाउन प्लानिंग जो है उससे एक्चुअली अप्रूव होना है, तो इसको अभी सिस्टमेटिक में हम लोग लेके आएंगे। एक पॉलिटिकल सवाल है सर, क्योंकि चुनाव चल रहा है। कल आपने काफ़ी कैंडिडेट्स, एस्पायरिंग 170 कैंडिडेट्स था कल, आपने बोला कि टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी छोड़ के मत जाना। सर सबको बीजेपी में ही फंसा के रखेंगे क्या? नहीं, देखिए वो तो जाना नहीं जाना तो उन लोगों का अपना एक इंडिविजुअल अपना एक इच्छा है, किसी को हम लोग पकड़ के रख नहीं पाएंगे। मगर पार्टी का अभी ये कहना है कि थोड़ा सा अभी पार्टी को थोड़ा सा ग्रोथ होना है, संगठन को अभी आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जिस प्रकार से पब्लिक ने इस बार जो प्यार दिया है, तो इसी उसका मुताबिक सब कैंडिडेट्स लोग भी बीजेपी में आ गए, ये बहुत अच्छा बात है। तो मैं तो डे 1 से ही हमेशा यही कह के आया हूँ कि अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक स्टेट है। इसमें हम लोग ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे बोलिए या प्रैक्टिकली बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का गवर्नमेंट भी यहाँ पे पहले बना, ज़्यादातर कांग्रेस का ही यहाँ पे गवर्नमेंट रहा, मगर उस हिसाब से संभाला नहीं गया। मगर बीजेपी का गवर्नमेंट अभी स्टेट में आके 6-7 साल हो गया, तो इसमें देखा है कि मतलब पार्टी का जो सोच है अरुणाचल के लिए वो ठीक बैठता है। और अरुणाचल जैसे डाइवर्सिटी जो स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारा कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल ग्रुप्स है, तो इसको संभालने के लिए बीजेपी का अम्ब्रेला में ही हम लोग लेके जाना होगा। तो इसलिए पार्टी का अभी ये डायरेक्शन है कि 2024 का बाद में संगठन को भी ध्यान देंगे और संगठन को भी हम लोग ग्रोथ करेंगे। तो उसी आधार पर कल पार्टी ने मीटिंग रखा, तो पार्टी के ज़रिए से हम लोग ने ये रिक्वेस्ट सबको किया हुआ है। सर कल के दिन में नरेंद्र मोदी जी तो आए थे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के एक एमएलए का भी देहांत हुआ है किमुन जी का, तो आपकी तरफ से उनके फैमिली मेम्बर्स को कुछ मैसेज आएगा या फिर आप विजिट करने वाले हैं उनके होम टाउन? ये कल थोड़ा सा सरप्राइजिंग एक न्यूज़ आ गया था, जो पीएम साहब का प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें ये खबर आ गया था कि एमएलए साहब जो हमारा 52 साउथ चांगलांग के वो काफ़ी सीनियर एमएलए हैं, लीड फुजुम किमुन जी, वो करीबन 5 टर्म उन्होंने वहाँ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अलग अलग कैपेसिटीज़ में उन्होंने काम भी किया हुआ है। तो पीएम साहब का प्रोग्राम के बाद में पीएम साहब को सी ऑफ करने के लिए मैं सीधा हेलीपैड से उनके घर में भी गया, उनको आपने और श्रद्धांजलि भी अर्पित किया और फैमिली से भी हमारा बात हुआ। और कल ही यहाँ से नाहरलगन से उनका जो मॉडल रिमेन्स को चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में भेजा। आज चांगलांग से लेके जो उनका अपना जो गांव है, किमुन जो गांव है, वहाँ पे लेके फिर उन लोगों का अपना लास्ट राइट्स वहाँ पे करेंगे।
तो चुनाव का मामला है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मगर मैं यहाँ से अपना जो वहाँ के लोकल जो उनके साथी विधायक है डिप्टी स्पीकर साहब तेसम पोंगते जी को मैं यहाँ से भेजा हूँ। तो काफ़ी एक दुखित था उनके निधन होने से, सभी को ही काफ़ी एक दुख का एक माहौल तो है, मगर अभी ज़िंदगी है, ज़िंदगी को आगे भी बढ़ाना है, सभी का अपना काम है। तो ये काफ़ी एक दुखद घटना तो हुआ।